Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। मतलब कि हिंदी में यदि बात किया जाए तो ऋण पत्रों का निर्गमन चैप्टर का नाम है, ऋण पत्रों का निर्गमन। मतलब कि इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स को हम कैसे इशू करते हैं। अभी ये क्या होता है, इशू ऑफ फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स के बाद ये वाला चैप्टर शुरू किया जाता है। ठीक है, अब ये डिवेंचर जो शब्द है पहले इसका मतलब समझते हैं। ये जो डिवेंचर है इसको हिंदी में वैसे तो ऋण पत्र बोलते हैं। इसमें थ्योरेटिकल क्लासेस ही काफ़ी है और थ्योरेटिकल क्लास एक ही क्लास मुझे लगता है कि कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हूबहू एग्जैक्टली डिट्टो इशू ऑफ शेयर्स के आधार पर है। जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, अदर कंसिडरेशन दैन कैश, सब कुछ डिट्टो यहाँ भी वही है। बस अंतर है क्या, तो जहाँ जहाँ हम लोग पहले शेयर्स लिखते थे वहाँ डिवेंचर लिखेंगे, जहाँ शेयर कैपिटल लिखते थे वहाँ पे डिवेंचर लिखेंगे, डिवेंचर होल्डर लिखेंगे। बस इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे ओ बनता था वैसे ये बनता है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। ठीक है, बस थ्योरेटिकल में जो भी टाइम लगेंगे थोड़ा सा सो लग जाएंगे। आई होप कि एक क्लास जो है काफ़ी होंगे, सफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो देखो ये जो डिवेंचर जो शब्द है, ऋण पत्र हिंदी में वैसे बोला जाता है, यह एक डॉक्यूमेंट है। यह एक क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। ये अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हमें बैंक से लोन लेना है, हमें लोन लेना है, हमें लोन लेना है। तो बताओ कि यदि हमें लोन लेना है तो मैं कहाँ से लोन ले सकता हूँ, सोर्सेस कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से मैं लोन ले सकता हूँ। कौन कौन से सोर्स होंगे, बैंक और क्रेडिटर्स और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। हाँ, हम ही से लोन ले लो। टीचर्स बड़ी तेज बन रहे हो। इंटरेस्ट वो भी 0.1% के साथ। वाह, हम नहीं देंगे, गवर्नमेंट से भी लोन लिया जा सकता है। हाँ, तो देखो यदि हमें लोन लेना है तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। नंबर 1 बैंक, बट बैंक जो है कोलेटरल सिक्योरिटीज़ के रूप में हमसे कुछ लेगा, मॉर्गेज लोन है ना, सिक्योरिटीज हमसे लेगा। अब दूसरी बात करते हैं, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जो लोन प्रोवाइड कराती है कंपनियां, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। हमें लोन ओवरऑल करने का मतलब कि हमें 2 प्रकार से लोन मिल सकता है। सिमिलरली क्या, यदि हमें लोन की आवश्यकता होगा तो एक कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, वो भी तो एक आदमी है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, तो क्या उससे लोन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सोच के बताओ, जो आदमी हर कुछ कर, आदमी का सारा वो कर रहा है, तो स्वतः जो है लोन का प्रोसेस भी उसके पास है, लोन लेने का प्रोसेस। तो लोन जो है वो ले, बैंक यदि क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यदि कंपनियां जो है लोन ले, तो कंपनी कहाँ से लोन ले सकती है, ये सोच के बताओ। तो कंपनी भी नंबर 1 बैंक से लोन लेगी। नंबर 2, यदि कंपनी बैंक से लोन लेती है तो भी उससे भी जो है कोलेटरल सिक्योरिटीज देना पड़ेगा, है ना। तो कंपनी क्या करता है कि आम जनता से लोन ले लेता है, हम लोग कंपनी को लोन दे रहे हैं, तो बदले में यदि हम लोग कंपनी को लोन दे रहे हैं तो बदले में कंपनी हमें कुछ देगी ना, देगी, सर्टिफिकेट देती है। उस सर्टिफिकेट को, डॉक्यूमेंट्स को हम डिवेंचर बोलते हैं, वही सर्टिफिकेट को हम लोग डिवेंचर बोलते हैं। देखो नोट में क्या लिखा है, इट इज ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए कंपनी। तो बताओ डिवेंचर कौन बनाएगा, हम बनाएंगे कि कंपनी बनाएगा, कंपनी बनाएगा, बॉन्ड भी बोल सकते हैं। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट का मतलब कि कंपनी हैज टू पे, कंपनी पे करेगी, कितने रुपए पे करेगी, कब पे करेगी,
ये सब जो है इसके अंदर लिखा हुआ होगा। आई बात समझ में? अब इसके साथ साथ देखो, कंपनी चूंकि लोन ली है, हम लोगों ने कंपनी को लोन दिया है, तो पैसा किसको मिलेगा? हमें मिलेगा कि कंपनी को मिलेगा? प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न किसके पास आएंगे? हमारे पास आएंगे कि कंपनी के पास आएंगे? कंपनी के पास आएंगे। कितना बेहतर जवाब है। लोन हम दिए हैं कंपनी को, तो प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी को मिलेगी ना, है ना? कंपनी को मिलेगी। नहीं बोलो, फिर एक बार फिर से बोलो, कंपनी को मिलेगी। नॉर्मल भाषा में, ये थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड वाला भाषा में मैंने बोल दिया, है ना? मैं तो सोचता था कि मेरा अंग्रेजी इतना कमज़ोर है, लेकिन तुम लोग तो इतना महान बना दिए हो कि मैं क्या ही करूँ। तो देखो, मैं फिर से एक बार सवाल रिपीट कर देता हूँ। यदि मैंने कंपनी को लोन दिया है तो प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन अमाउंट जो है मैंने जितना दिया है वो मुझे मिलेगा। तो यदि मैं मान के चलो कि मैंने 5,000 रुपया कंपनी को लोन दिया, कंपनी मुझे 5,000 रुपया ही रिटर्न करे, तो अपने को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं क्यों दूँ? तो कंपनी ऐसे रिटर्न करेगी? नहीं। तो कंपनी, इस डिवेंचर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है। किस चीज़ का पेमेंट करना है? प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रिटर्न करना है, ठीक है? प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करना है, प्लस में इंटरेस्ट के साथ रिटर्न होगा। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों रिटर्न करेगी कंपनी हमें। सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न नहीं करेगी, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ एक इंटरेस्ट भी रिटर्न करेगी। और ये भी लिखा हुआ रहेगा टाइम, कब रिटर्न करना है, कब रिटर्न करना है, ये सब इसके अंदर लिखा जाएगा। मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज जिसके अंदर कंपनी लिखेगी कि उसे मूलधन फलाने व्यक्ति को कब पे करना है, कितने रुपए पे करना है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ रहता है। आई बात समझ में? ये जो डिवेंचर जो बाबू शब्द है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। डिवेंचर जो शब्द है यह कहाँ से लाया गया है? लैटिन वर्ड। लैटिन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? DEBERE, डेबेरे। लैटिन में इसे क्या बोलते हैं? डेबेरे बोलते हैं। डेबेरे का मतलब जानते हो क्या होता है? डेबेरे का मतलब होता है टू बोरो, उधार लेना। कंपनी ने उधार लिया ना, कंपनी ने उधार लिया और कंपनी को, तो कंपनी क्या बोलेगा? डेबेरे। डेबेरे इज ए लैटिन वर्ड, ठीक है? डिवेंचर जो शब्द है डेराइव फ्रॉम डेबेरे, जो लैटिन वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? टू बोरो, उधार लेना, ठीक है? कंपनी एक्ट कब लागू किया गया? 2013। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 2, इसका सेक्शन 2 का 30, सेक्शन 2 का 30 अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013 ऑफ, जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ 30 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, कहा जाता है कि डिवेंचर जो है, डिवेंचर के अंदर, इसके अंदर क्या क्या शामिल होंगे। तो डिवेंचर के अंदर जो है क्या क्या हो सकता है, किसको किसको हम डिवेंचर से बोल सकते हैं? इसके अंदर स्टॉक्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? बॉन्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है? सिक्योरिटीज हो सकता है, और क्या हो सकता है? एसेट्स हो सकते हैं। चलो ETC कर दे रहे हैं, ठीक है? तो ये देखो क्या हुआ, डिवेंचर एक सर्टिफिकेट हो गया जिसके अंदर हो सकता है कि पैसा न दे करके अपने कंपनी का स्टॉक दे दे। बॉन्ड उसी का दूसरा नाम होता है। 29 मई 2015 के बाद से बॉन्ड बनाना कंपलसरी नहीं है, पहले बॉन्ड बनाना कंपलसरी होता था हर किसी को। सिक्योरिटी, अपने कंपनी का सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर दे, अपने कंपनी का एसेट्स बेच दे दे बदले में। बोलो, कंपनी का डेफिनेशंस में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता, कंपनी की क्या विशेषताएं हैं? तो नंबर 1, इट कंटेन्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड रेट ऑफ
इंटरेस्ट। और इससे बहुत बार सवाल आता है, डिबेंचर कंटेन्स फिल इन द ब्लैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ऑप्शन रहता है। डिबेंचर कंटेन फिल इन द ब्लैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5%, 6%, फिक्स्ड रेट, नन ऑफ दिस। तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, 6% जहाँ दिखता है 6% आंख बंद करके लगा देते हैं, ये गलत हो जाएंगे। डिबेंचर कंटेन 6%, सॉरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये फिक्स्ड रेट होते हैं, ये ध्यान में रखना है। डिबेंचर शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं होते हैं, डिबेंचर इज फॉर लॉन्ग टर्म्स, ठीक है, लंबे समय, 1 साल से ज्यादा समय के लिए होते हैं, ठीक है। डिबेंचर जो होते हैं लंबे समय के लिए होते हैं। ये क्या है, तो ये लोन का एक रिसिप्ट है जिसे बनाया है कंपनी, देगा इंडिविजुअल्स पर्सन्स को। यह लोन का एक रिसिप्ट है, लोन कंपनी ने लिया, उसका रसीद दिया है उस आदमी को, उसी को हम डिबेंचर बोल रहे हैं, ठीक है। सुनोगे जरा, शेयर्स में मैंने बताया था, शेयर्स 2 प्रकार का होता है, एक इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स, मैंने बताया था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोट देने का अधिकार नहीं होते हैं, ये भी मैंने बताया, बड़ी काम का चीज़ है, भूलना नहीं है, सब ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आते हैं, पूछते हैं किसके पास वोट देने का अधिकार है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है। अब जो आदमी कंपनी का प्रेफरेंस, जो आदमी कंपनी का डिबेंचर लिए हुए है, क्या वो वोट दे सकता है? नो वोटिंग राइट, इसके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्या डिबेंचर, सॉरी, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलो या डिबेंचर्स, दोनों के पास वोट देने का अधिकार नहीं है। मतलब क्या, देखो वोट कौन देगा, जो मालिक रहेगा वही देगा ना। हम लोग वोट देते हैं, जब हमारा उम्र 18 साल से ऊपर हो जाता है तो वी द इंडियंस वोट देते हैं, क्योंकि हम लोग ही इस देश का मालिक हैं जी। इस देश का मालिक हम खुद हैं। हम जैसे इस देश को हम लोग मिल के चलाना चाहें वैसे चला सकते हैं, बट अंतर यह है कि हमारी अभी मानसिकता उतना वेल डेवलप्ड नहीं हुआ है कि हम खुद को देश को चला लें। इसलिए हमने अपना एक नौकर चुनते हैं वोट देके, जो हमारा देश चलाएगा। आई बात सभी को समझ में? तो ये भाई साहब के पास वोट देने का अधिकार नहीं होते। जो डिबेंचर जो है, डिबेंचर होल्डर का मतलब क्या हो जाएंगे, हमने कंपनी को पैसा उधार दिए, उधार दे दिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका संपत्ति मेरा संपत्ति नहीं ना, तो मेरे पास वोट देने का अधिकार नहीं। उस अब यदि हम उसका शेयर खरीदे रहते हैं, पार्टनर रहते, तब ना मेरा संपत्ति कहलाता, तब ना मेरा हक होता। तो यहाँ पर मेरे को वोट देने का अधिकार नहीं होता। ये 2 प्रकार का होता है, या तो सिक्योर्ड हो सकता है या तो फिर अनसिक्योर्ड हो सकता है, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के मतलब बीच में ये सुरक्षित होते हैं और ये असुरक्षित होते हैं। अब ये सुरक्षित और असुरक्षित का मतलब क्या हो गया, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा आज ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ टॉपिक देख लेते हैं, बॉन्ड, बॉन्ड के बारे में। हाँ, बॉन्डिंग इशू वाला बॉन्ड नहीं है यहाँ। तो अब सुनते हैं बॉन्ड क्या होता है। तो ये एक, यदि हम इन्वेस्टर्स के द्वारा, इट इज ए इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज वेयर इन्वेस्टर्स लेंड मनी टू द कंपनी। यह क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट के द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट का एक सर्टिफिकेट होता है, प्रूफ होता है। इट इज ए इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी। यह क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज होता है, जिसमें क्या करता है, यदि हम किसी को उधार पैसा दे रहे हैं या गवर्नमेंट को पैसा उधार दे रहे हैं तो हमको देती है। पहले कंपनी को जो है, ये डिबेंचर के जैसा ही होता है, पहले कंपनी को जो है बॉन्ड बनाना आवश्यक माना जाता था, बट अब कंपनी को बॉन्ड बनाना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इट इज सिमिलर टू डिबेंचर, यह डिबेंचर के जैसा ही होता है, हुबहू डिबेंचर के जैसा है। बहुत बार तो क्या होते हैं कि कंपनी जो होते हैं डिबेंचर्स को बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं। इसलिए अगला पॉइंट में मैंने लिखवाया है, इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट। दोनों में खाली यही अंतर है कि डिबेंचर इशू करती है कंपनी
बॉन्ड इशू करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट, लेकिन आजकल जो है सेमी गवर्नमेंट या एनजीओ जो है वे भी जो है बॉन्ड को इशू कर देते हैं। इतना में कोई दिक्कत, बॉन्ड के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, बॉन्ड से रिलेटेड वैसे बोर्ड में सवाल नहीं आते हैं। अच्छा, शेयर्स के बारे में हमने पढ़ा है, डिवेंचर के बारे में भी अपनी डेफिनेशन देख लिया, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, शेयर्स वर्सेस डिवेंचर। शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, शेयर्स और डिवेंचर्स के बीच में क्या अंतर होते हैं। तो देखो ये दोनों के बीच में ग्रेट डिफरेंस होते हैं, बट मैंने शॉर्ट समरी के फॉर्म में मैंने लिखा है। नंबर 1 की यदि मैं बात करता हूं तो ये भाई साहब एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये भाई साहब मे बी शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकते हैं और मे बी लॉन्ग पीरियड के लिए हो सकते हैं, मे बी शॉर्ट मे बी लॉन्ग, कम अवधि के लिए ज्यादा अवधि के लिए, लेकिन ये भाई साहब हमेशा लॉन्ग अवधि के लिए, ठीक है। ये कम समय के लिए ज्यादा समय के लिए हो सकता है, लेकिन ये भाई साहब कहेंगे ना भैया हम तो पूरा लंबे रहेंगे, हमको नहीं छोड़ा करो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जब कंपनी को मनी चाहिए, फंड चाहिए होता है, तब कंपनी अपना क्या करता है, शेयर्स बेचती है। कंपनी को यदि फंड की आवश्यकता होती है तो कंपनी ये क्या करती है, अपने फंड बेचती है, बेच देती है। ध्यान से सुना, इसमें कंपनी अपने फंड को बेच देती है, हम लोग खरीदते हैं। मतलब कैपिटल, फंड का मतलब होता है पैसा, पूंजी उसको जो चाहिए होता है, तो पूंजी शेयर्स के रूप में बेचती है। यहाँ पे फंड को रेज किया जाता है, बेचा जाता है, बट यहाँ पे फंड को क्या किया जाता है, लेंड किया जाता है, मतलब कुछ उधार मांगा जाता है। देखो उधार मांगा जा रहा है, डिवेंचर वाले उधार मांगते हैं, बेच नहीं रहे। आई बात समझ में। अब यदि बात करते हैं तो ये अनसिक्योर्ड होते हैं, लेकिन ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। इसके अंदर कोई रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है, कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेंगे इसमें, शेयर्स में पढ़े हो, हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर में होते हैं, डिविडेंड लेकिन होता है, इंटरेस्ट नहीं होता। वो डिविडेंड लाभ होगा तो मिलेगा, लेकिन इसमें लाभ हो या ना हो कंपनी को, अपने को क्या मतलब, अपने को पैसा क्या, इसमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। ये भाई साहब की बात किया जाए तो ये कम रिस्की होते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा उल्टा मैंने बोल दिया, ये ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि ये जब कंपनी का अक्सर होते हैं शेयर्स खरीदिए तो प्रॉफिट या तो हो या तो फिर एकदम लॉस हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, मैंने तो कंपनी को पैसा दे दिया, डिवेंचर में मैंने कंपनी को पैसा दे दिया, अब मैंने दिया तो मुझे उतना का इंटरेस्ट चाहिए। अब तुमको प्रॉफिट हो या ना हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं, यहाँ पे अपने को मतलब हो जाता है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं तो शेयर्स कंपनी का खरीदते हैं तो बउआ बताओ कंपनी का हम मालिक बन जाते हैं। कंपनी का शेयर्स खरीदने का मतलब कि कंपनी का मालिक बन जाना, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंपनी का मालिक नहीं बनते हैं। डिवेंचर की केस में कंपनी का हम लोग मालिक नहीं बनते, यहाँ पे हम लोग पांच टाइप्स। तो यदि हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 एक 5 आधार पे डिवेंचर को बांटा गया है। बेसिस, पहला जो है बेस है, किसके किसके आधार पे, तो 5 आधार पे बांटा गया है। सबसे पहला की यदि हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ
रिडेम्पशन, चौथा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, पांचवा ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। अब सुनो जरा, ये सबके आधार पे दो दो, ये सबके आधार पे दो दो। पहला रजिस्टर्ड और दूसरा बियरर डिवेंचर। यदि सिक्योरिटी के आधार पे बात किया जाए तो इसके आधार पे भी दो, पहला सिक्योर्ड और दूसरा अनसिक्योर्ड। यदि रिडेम्पशंस की बात करें तो ये भी दो प्रकार का, ठीक है। रिडेम्पशंस की यदि हम बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार का हो जाएंगे, रिडीमेबल इरिडीमेबल। अब यदि हम बात करते हैं कन्वर्टिबिलिटी के आधार पे तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक कन्वर्टेबल और दूसरा नॉन कन्वर्टेबल। कूपन रेट के आधार पे बात करें तो ये भी दो प्रकार का है, एक जीरो कूपन और एक स्पेसिफिक कूपन, ठीक है। तो इतने प्रकार का डिबेंचर्स होते हैं। अब देखो जरा, ये सबका मतलब समझते हैं। इसमें से तुमको रिकॉर्ड के आधार पे डिबेंचर से सवाल ज्यादा आते हैं। रिकॉर्ड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर। एक को बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर, दूसरे को कहते हैं बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स किसे बोलते हैं? वो डिबेंचर जिस पे जो आदमी को पे करना है उस आदमी का नाम मेंशन हो, उसे रजिस्टर्ड डिबेंचर बोलेंगे। मान लो कि एक मैंने जो कंपनी से मैंने पैसा लिया, कंपनी को मैंने पैसा दिया था, तो कंपनी मुझे क्या करके देगी? डिबेंचर बना के देगी। तो डिबेंचर पे मेरा नाम लिखा हुआ है तो वो डिबेंचर रजिस्टर्ड डिबेंचर है। अब देखो, मान के चलो कि मेरे को कुछ हो गया, अब मैंने उसके अंदर नॉमिनी नहीं मेंशन किया था, तो कंपनी किसको पैसा देगी? खुद से। मतलब कि ये पैसा किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। यही लाइन, यहां से एक लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, MERE। कौन सा डिबेंचर मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर कैन नॉट ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी। मेयर डिलीवरी का मतलब क्या हो गया? यदि मुझे कुछ हो गया तो ये भुगतान किसी दूसरे तीसरे के पास अब नहीं जा पाएगा। सुपुर्द ऐसे समथिंग बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, सुपुर्द। तो मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कौन सा डिबेंचर मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। ये में कंफ्यूजन होगा। रजिस्टर्ड डिबेंचर मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं, जबकि बियरर डिबेंचर्स जो हैं मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर किए जाते हैं। सवाल कभी कभी आता है, विच डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी? बियरर डिबेंचर्स। विच डिबेंचर कैन नॉट ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी? रजिस्टर्ड डिबेंचर। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? नहीं रहेगा। अभी तो याद है ही, बाद में भूल जाओगे ना। वेरी गुड, परफेक्ट, एक्सेलेंट, ठीक है। तो बोलो, ये क्लियर हो गए, ये दोनों डिबेंचर्स क्लियर हो गए। बियरर डिबेंचर्स में क्या होता है? किसी का नाम नहीं लिखा था, जिसके पास वो डिबेंचर है वो बियर करेगा। मतलब कि इसमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ, हम तुमको दे दिए, ले जाके तुम कंपनी से पैसा ले लो, ठीक है। तुमको डिबेंचर दे दी, जाके कंपनी से पैसा ले लो। जिसके पास है वो जाके पैसा ले सकता है। भले मैंने कंपनी को लोन दिया था, बट बियरर डिबेंचर था, मेरा नाम नहीं लिखा हुआ था, कोई भी ले सकता है पैसा, मेरे को मर जाऊं जाए जो हो जाए। गलत बोल रहा हूं? मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं किया जा सकते हैं जो रजिस्टर्ड डिबेंचर, और जो बियरर डिबेंचर्स होते हैं जो मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। याद रहेगा कि भूल जाओगे? अब आगे फिर बात करते हैं सिक्योरिटी के आधार पर। तो सिक्योरिटी के आधार पर डिबेंचर्स कितने प्रकार के? दो प्रकार का है। एक को बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर, दूसरे को कहते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स।
मतलब कि यदि हम बात करते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड डिवेंचर्स का एक और नाम है मॉर्गेज डिवेंचर, याद रखना। सिक्योर्ड डिवेंचर का एक और क्या नाम है? मॉर्गेज डिवेंचर। मॉर्गेज डिवेंचर का मतलब क्या होता है? इसके अंदर ये डिवेंचर जो है भाई साहब सिक्योर्ड है। मतलब कहने का मतलब कि डिवेंचर्स विच आर सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग ए फिक्स्ड चार्ज ऑन एसेट्स। मतलब देखो क्या होता है मॉर्गेज डिवेंचर्स का मतलब क्या हो गया? कंपनी को लोन चाहिए था, हमने कंपनी को लोन दिया, लेकिन कहा कि देखो भाई साहब आप पे विश्वास नहीं है। कंपनी ने कहा ठीक है सिक्योरिटी के रूप में ये ले मेरा संपत्ति रख ले, तू इतने का संपत्ति तुम्हारे नाम पे दे रहे हैं, जब तुमको हम पैसा दे देंगे तो मेरा संपत्ति मेरे को लौटा देना। आई बात समझ में? तो ये डिवेंचर्स को सिक्योर्ड किया गया बाय एन एसेट, है ना। एसेट्स प्रोवाइड करा करके डिवेंचर्स को सिक्योर्ड जो किया जाता है उससे क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड डिवेंचर। लेकिन मैंने कोई एसेट्स कंपनी ने मुझे नहीं दिया तो मैं कंपनी को पैसा दिया, कंपनी भाग भी सकती है ना। अनसिक्योर्ड डिवेंचर, यदि कोई एसेट्स देकर बदले में कंपनी हमें नहीं दिया, मैंने कंपनी को लोन दिया और कंपनी ने बदले में मुझे कुछ भी नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, तो वो अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। याद रहेगा 4 प्रकार का डिवेंचर, क्लियर। अब पांचवा जो है यानी कि जो है तीसरा नंबर की बात किया जाए तो रिडेम्पशंस के आधार पे भी डिवेंचर्स 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रिडेम्पशंस के आधार पे भी डिवेंचर्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला रिडीमेबल डिवेंचर्स और दूसरा इरिडीमेबल डिवेंचर्स। ठीक है, अब रिडीमेबल डिवेंचर्स क्या होता है? तो देखो नोट्स के अंदर लिखा है रिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स व्हिच आर रिपेड एट लमसम इंस्टॉलमेंट। लगभग इतने समय के बाद तुम्हारा पैसा दे देंगे हम। एक टर्म्स बनाया हुआ है कि इतने टाइम के बाद तुम्हारा पेमेंट हम कर देंगे, तो वो हम रिडीम कर दे रहे हैं। लोन का रिडीम करे, लोन का रीपेमेंट करना, लोन का पेमेंट करना रिडीम्पशन कहलाता है। ठीक है, लोन हमने लिया उसको रिडीम कर देना रिडीम्पशन कहलाएगा। तो एक निश्चित अवधि के बाद मैं रिडीम कर दे रहा हूँ, निश्चित अवधि के बाद मैं तुमको पे कर दे रहा हूँ, वो उस प्रकार का डिवेंचर्स को रिडम्पशन डिवेंचर बोलते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर्स बोलेंगे। लेकिन एक ऐसा भी डिवेंचर्स होता है जब कंपनी ने लोन तो लिया लेकिन कंपनी चुकाएगी तब जब कंपनी बंद हो रहा है, पहले नहीं चुकाएंगे, कंपनी बंद होगा तब चुकाएंगे। दैट वन इज नोन एज इरिडीमेबल डिवेंचर। यदि मैं टर्म्स बना दिया कि 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद मैं पेमेंट लौटा दूंगा तो रिडीमेबल डिवेंचर्स। यदि मैं ये टर्म्स नहीं बनाया, जब कंपनी हमारा बंद होगी तब मैं लौटाऊंगा, इरिडीमेबल डिवेंचर्स। याद रहेंगे रिडीमेबल डिवेंचर और इरिडीमेबल डिवेंचर्स में अंतर। कन्वर्टेबिलिटी के आधार पे यदि मैं बात करूं तो कन्वर्टेबिलिटी के आधार पे भी 2 प्रकार का डिवेंचर्स, एक होते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और दूसरा नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। वह डिवेंचर्स जो शेयर्स के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, वह डिवेंचर जो शेयर्स के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। जैसे कि देखो उदाहरण के तौर पे कंपनी को मुझसे पैसा चाहिए था, कंपनी को मैंने पैसा दिया, कंपनी ने क्या किया कि कंपनी को पैसा लौटाना पड़ेगा, तो उतना के बराबर कंपनी यदि हमको शेयर्स दे दे अपना तो उसे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बोलेंगे। लेकिन वो पैसा लौटाने के लिए तैयार है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। आई बात समझ में? कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल में। अब फिर आगे बढ़ते हैं। यदि कूपन रेट के आधार पर बात किया जाए तो कूपन रेट के आधार पर भी डिवेंचर्स 2 प्रकार का, एक की यदि बात करते हैं तो होता है, एक होता है हमारा जीरो कूपन रेट और दूसरा होता है स्पेसिफिक कूपन। जीरो कूपन रेट के अंदर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होते हैं। डिवेंचर्स व्हिच आर इशूड विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड जीरो कूपन रेट, जिसमें कोई भी रेट मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, इसे जीरो कूपन रेट भी बोला जाता है। इसका अन्य नाम भी है, जीरो कूपन रेट का जो है, जीरो कूपन रेट का जो है इसका अन्य नाम भी है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, इसका अन्य नाम भी है, पहला बॉन्ड या तो फिर बोलो डीप डिस्काउंट बॉन्ड। क्या गलत तो मैंने बोला कुछ नहीं। अब स्पेसिफिक कूपन, स्पेसिफिक कूपन के अंदर रेट ऑफ रिटर्न मेंशन होंगे। ये क्या होते हैं? तो डिवेंचर्स व्हिच आर इशूड एट स्पेसिफिक रेट आर नोन एज स्पेसिफिक रेट। जैसे कि इसके अंदर रेट होंगे 10%, 12%, 14% लिखे हुए रहते हैं। ठीक है,
तो ये स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाते हैं। बोलो इतना में कोई दिक्कत? टाइप्स ऑफ डिबेंचर में यदि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। ये तो दिक्कत वाली बात नहीं थी, मैंने बोला इतना तक में यदि कोई दिक्कत है तो बोलो। इतना ये पूरा सारी बातें क्लियर है। अब फिर हम लोग आगे की बात करते हैं पर्पस, ठीक है, उद्देश्य। मैं क्यों डिबेंचर इशू कर सकता हूं, कंपनी को डिबेंचर्स क्यों इशू करेगी कंपनी, ठीक है। नंबर 1 पैसा तो चाहिए, कौन कौन से कामों के लिए? एसेट्स खरीदना होगा, ओके। सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट, यदि वो कंपनी जो है नया कोई प्रोजेक्ट लेती है, ठीक है, नया काम शुरू कर रही है कंपनी, तब जो है उसे कैपिटल की आवश्यकता होगा, तब वो डिबेंचर इशू कर सकती है। या कंपनी चाहे अपना ही कंपनी का एक्सपेंशन करे, कंपनी अपना ही कंपनी को और लंबा करे, फैलाना चाहे, तब भी कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर इशू करेगी, है ना। जब कंपनी जो है मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी परचेस करना चाहे, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी परचेस करना चाहे, यानी कि परचेस ऑफ एसेट्स, तब इसे जो है कंपनी को क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा, तो तब भी ये जो है इशू कर सकती है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं जब 2 या 2 से अधिक कंपनी अमलगमेट हो जाए, जब 2 या 2 से अधिक कंपनी आपस में मिल जाए, तब भी हमें क्या करने की आवश्यकता हो सकती है? तब भी हमें जो है डिबेंचर्स को इशू करने की आवश्यकता हो सकती है। फिर आगे की यदि हम बात करते हैं, ये भाई साहब को यदि वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करना है, मतलब कि ये इन्हें भाई साहब को अपने कामों में इजाफा करना है, बढ़ाना है, तब भी कंपनी क्या कर सकती है? डिबेंचर को इशू कर सकती है। ये सारी परिस्थितियां हैं जहां पे कंपनी क्या कर सकता है? डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। आई बात समझ में? आगे की फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। कंपनी डिबेंचर्स कैसे इशू कर सकती है? टाइप्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। कंपनी किस प्रकार से डिबेंचर्स को इशू करती है? तो कंपनी 3 प्रकार से डिबेंचर्स को इशू करती है। जैसे 3 प्रकार से कंपनी जो था शेयर्स भी इशू करती थी, वैसे ही पहला कैश के फॉर्म में, दूसरा अदर कंसिडरेशन देन कैश, ये सभी पढ़े हो ना, और तीसरा ये भी पढ़े हो कोलेटरल सिक्योरिटी, जिसे एडिशनल सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। आई बात सभी को समझ में? अब यदि हम बात करते हैं कैश के बेसिस पे, तो कैश के बेसिस पे कंपनी 2 प्रकार से शेयर्स को इशू कर सकती है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स में कि कंपनी जो है कैश के बेसिस पे प्रीमियम, पार और प्रीमियम पे, है ना, पार और प्रीमियम उसमें भी सुनते हैं। तो कंपनी जो है शेयर्स हो या डिबेंचर हो, कैश के बेसिस पे 2 प्रकार से इशू करती है। पहला लमसम और दूसरा इंस्टॉलमेंट, ठीक है। लमसम एक मुश्त राशि एक बार ही, जैसे कि सेबी का कहना क्या था कि 2 इंस्टॉलमेंट तो देना ही है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो कंपनी कहता है खाली हम वही 2 देवे करेंगे, तो लमसम कहलाएगा। और उसके अलावा फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी चला जाए तो इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। इसमें भी पार, प्रीमियम, डिस्काउंट ये सब शामिल हो। ठीक है, तो कैश के बेसिस पे यदि हम बात करते हैं, तो कैश के बेसिस पे कंपनी डिबेंचर्स को 2 प्रकार से इशू कर सकती है, एक लमसम और दूसरा इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यदि लमसम कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही बार कंपनी पेमेंट कर दे रहा है, कंपनी को एक ही बार पेमेंट रिसीव करता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों।
और यदि इंस्टॉलमेंट की यदि बात किया जाए तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल ये सभी मिल जाएंगे। बोलो इतना तक में कोई दिक्कत? इतना में अब नॉर्मली जैसे बनते थे वैसे ही अकाउंट्स इसमें बनेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे पहले नॉर्मली अकाउंट्स बनाते गए थे वैसे ही बनाना है। तो इतना के बाद इस चैप्टर का लगभग 80% टॉपिक इस चैप्टर का कवर हो गया। अब चॉइस तुम्हारा, तुम लोग का खुद का है कि इतना तक से रिलेटेड पहले न्यूमेरिकल्स बनाओगे या आगे का टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दें। तो मैं क्या सोच रहा था कि एक दिन का टाइम देता हूं तुम लोग को इतना रिवीजन करने के लिए, एक दिन का टाइम दिया जाए इस पे इतना रिवीजन करने के लिए। कल इशू ऑफ क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर शुरू कर दिया जाए। इसी में आगे का टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। और पलटो पेज आगे, और पलटो और पलटो और पलटते जाओ, बस यहीं पर दिखा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.